वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा बल्लेबाज जो क्रिकेट के मैदान पर शोर मचाने नहीं बल्कि विरोधियों की शांति भंग करने के लिए आते थे। Go for it. That is huge. His fourth hit for six. Reaches a 50 in style. वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी ने क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी थी। सहवाग की बल्लेबाजी, उनका आक्रमण, उनका प्रहार, सब कुछ इतना खतरनाक होता था कि विरोधियों के उम्मीदों की सांसें समाप्त होने में देर नहीं लगती थी। वीरेंद्र सहवाग के हाथ में बल्ला महज लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं होता था, बल्कि बंदूक बन जाता था और गेंद वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से टकराकर गोली की रफ्तार से निकलती थी और चौके और छक्कों के लिए मैदान से बाहर चली जाया करती थी। वे मैदान में किसी आंधी की तरह आते थे और अपने बल्ले के तूफान से विरोधियों की पतलूनें उड़ा ले जाया करते थे। आज के खिलाड़ी T20 के मैचों में भी उतने आक्रामक अंदाज में नहीं खेल पाते हैं जैसा कि सहवाग तब उस दौर में टेस्ट मैचों में खेल जाया करते थे। अपने दौर में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट की धरती पर इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने साबित किया था कि अगर हिम्मत हो तो सफेद जर्सी में भी बल्लेबाजी रंगीन नजारा पेश कर सकती है। That's gone over the top. Brilliant shot. Six, tremendous timing. आज की कहानी वीरेंद्र सहवाग की उस खूंखार पारी की है जिसमें उन्होंने दोहरा शतक लगाकर न सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर ताबड़तोड़ आक्रमण किया था, बल्कि उनकी आंखों में डर और दहशत की एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिसे वेस्टइंडीज की आने वाली पीढ़ी भी भूल नहीं सकी। 200 runs for Virender Sehwag. Now becomes the highest scorer ever in ODIs. 201. What a performance! 8 दिसंबर 2011 इंदौर का यह होलकर स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा था और उस दिन वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि इस सीरीज में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आराम दिया गया था। खैर, इस मैच के लिए सिक्का उछाला गया और यहीं से इस कहानी का प्रारंभ हुआ। भारत ने टॉस जीता और विस्फोटक वीरेंद्र ने बिना एक पल सोचे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने पारी का प्रारंभ किया। क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि उस दौर में पावर प्ले की असली परिभाषा अगर जो किसी ने गढ़ी तो वे वीरेंद्र सहवाग थे। जहां बाकी बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में विकेट बचाने के लिए सोचते थे, वहीं वीरेंद्र सहवाग पावर प्ले को ही युद्ध का मैदान बना देते थे और उस दिन भी वीरेंद्र सहवाग ने यही किया। पहला ओवर तो शांति से बीता, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ने जबरदस्त चौका लगाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया और फिर तीसरे ओवर के भी अंतिम गेंद पर सहवाग ने जबरदस्त अपना ट्रेडमार्क अपरकट लगाया और गेंद हवा को चीरती हुई बाउंड्री के पार 6 रनों में जाकर तब्दील हो गई। स्टेडियम के शोर ने अचानक शांति को चीर दिया और वेस्टइंडीज को समझ में आ गया कि आज का दिन उनके लिए लंबा और बहुत भारी होने वाला है। ये वो दौर था जब दर्शक मैच से ज्यादा सहवाग को देखने के लिए आया करते थे। अपना यह ट्रेडमार्क अपरकट लगाकर सहवाग ने जिस गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा था, यह गेंद किसी हल्के फुल्के गेंदबाज की नहीं थी, बल्कि यह गेंद वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक गेंदबाज केमार रोच की थी, जिन्होंने लगभग 150 की स्पीड से सहवाग को बाउंसर मारने की कोशिश की थी। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे सहवाग और केमार रोच के बीच कोई पुरानी अदावत हो। आज केमार रोच के हर ओवर को सहवाग ऐसे कूट रहे थे जैसे वे केमार रोच से कोई निजी हिसाब किताब चुकता कर रहे थे। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ने एक शानदार फ्लिक लगाते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। सहवाग के इस प्रहार से आज केमार रोच इतना त्रस्त दिखाई दे रहे थे जैसे वह वेस्टइंडीज के कोई घातक गेंदबाज नहीं बल्कि किसी मोहल्ले के गेंदबाज हों। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत बिना किसी नुकसान के 47 रन बना चुका था। पारी का 9वां ओवर लेकर एंड्रे रसेल अब सहवाग के सामने खड़े थे, लेकिन सहवाग ने रसेल को भी इस चौके के साथ इस ओवर में कुल 8 रन कूट दिए थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन वीरू के विस्फोट में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। अपने तेज गेंदबाजों को बिल्कुल बेअसर होता देख कप्तान डेरेल समी ने अब गेंद अपने स्पिन आक्रमण के हवाले कर दिया। 11वां ओवर लेकर अब सुनील नारायण सहवाग के सामने खड़े हो चुके थे। सुनील नारायण वह गेंदबाज जिसे पढ़ने की कोशिश में दुनिया का हर बल्लेबाज उलझ जाया करता था। Celebrations. Oh, Colin, get back in your seat. They won't. Everyone's out of them. सुनील नारायण की हर गेंद
एक ऐसी पहेली होती थी, कभी ऑफ स्पिन, कभी कैरम बॉल, कभी तेज, कभी धीमी। क्रिकेट की किताब में अगर रहस्यमयी गेंदबाजों का जिक्र होगा तो ऑफ स्पिनर के तौर पर उस दौर में सुनील नारायण का नाम रहस्य और जादू के साथ सबसे पहले स्थान पर रखा जाएगा। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो हमेशा कहते थे कि ऑफ स्पिनर को मैं गेंदबाज मानता ही नहीं हूँ, उनकी तो मैं नींद में भी धुनाई कर सकता हूँ। मैं ऑफ स्पिनर को बॉलर नहीं मानता, सबसे आसान तरीका है बॉलिंग करने का ऑफ स्पिन। हाँ, मतलब आज भी अगर मैं बैटिंग करूँ नेट में और अश्विन या मुरलीधरन या कोई हरभजन सिंह कोई भी बॉल डाले तो मैं उनको भी आज भी बॉलर नहीं मानता ऑफ स्पिनर को। सबसे बेकार और सबसे थर्ड क्लास अगर कोई बॉलर है क्रिकेट में फॉर्मेट में तो वो ऑफ स्पिनर है। और वीरेंद्र सहवाग का यह स्टेटमेंट कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक यकीन था जो मैदान पर हर ऑफ स्पिनर को महसूस करना पड़ता था। खैर, सुनील नारायण अपनी रहस्यमयी स्पिन के साथ पहली गेंद लेकर आए और गेंद जैसे ही सुनील नारायण के हाथ से छूटी, सहवाग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उड़ाया और गेंद हवा को चीरती हुई 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। सुनील नारायण की पहली ही गेंद पर सहवाग ने अपने शब्दों को सच करके दिखाया था और यही वह निडरता थी जो वीरेंद्र को वीरेंद्र सहवाग बनाती थी। अपने इस ब्रह्मास्त्र को भी बेअसर होता देख कप्तान डैरेल समी खुद गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन सहवाग तो जैसे आज किसी और ही दुनिया में खेल रहे थे। समी की पहली ही गेंद और सहवाग ने कवर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाकर डैरेल समी को भी चेतावनी दे दी कि आज न सैनिक बचेंगे और न ही सेनापति। और फिर कुछ ही देर बाद सहवाग ने सुनील नारायण की गेंद पर यह शानदार 6 लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 15 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका था और भारत बिना किसी नुकसान के 108 रन बना चुका था। सहवाग का बल्ला जैसे आज एक नंगी तलवार बन चुका था जो हर गेंद के साथ हवा को चीरते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की सारी योजनाओं के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। क्या वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज और क्या वेस्टइंडीज के स्पिनर सब के सब आज सहवाग के आक्रमण से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे थे। वीरेंद्र सहवाग हमेशा कहते थे कि गेंद सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए होती है और इंदौर के इस मैदान में आज वही सुलूक वीरेंद्र सहवाग हर गेंदबाज के साथ करते हुए नजर आ रहे थे। मैदान का कोना कोना सहवाग के इस तांडव से त्रस्त हो रहा था। 20 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका था और भारत बिना किसी नुकसान के 149 रन बना चुका था। केमार रोच, डैरेल समी, एंड्रे रसेल, सुनील नारायण और रवि रामपाल इन सभी गेंदबाजों की कुटाई हो चुकी थी। लिहाजा 21वां ओवर लेकर भारी भरकम कायरन पोलार्ड अब सहवाग के सामने थे। कायरन पोलार्ड के इस ओवर की पहली गेंद गंभीर ने खेली और सिंगल लेकर स्ट्राइक फिर सहवाग के हवाले कर दी। और आज जब वेस्टइंडीज के सभी तेज गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग के सामने पानी भरते हुए नजर आ रहे थे तो फिर कायरन पोलार्ड की औकात ही क्या थी। सहवाग ने पोलार्ड की दूसरी ही गेंद पर एक इतना ऊंचा छक्का लगाया कि गेंद जैसे आसमान से लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और 5वीं गेंद पर सहवाग ने इस नजाकत के साथ सहलाते हुए फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेजकर पोलार्ड के इस ओवर से भी कुल 14 रन छीनकर कायरन पोलार्ड को भी ठंडा कर दिया। और 23वें ओवर की चौथी गेंद पर सहवाग ने यह बाउंड्री लगाकर अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 69 गेंदें और 101 रनों की यह ताबड़तोड़ पारी, 10 चौके, 5 छक्के, इतनी आक्रामक पारी आज कोई आईपीएल में भी खेल दे तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक बस उसकी तारीफ के कसीदे गढ़े जाते हैं। लेकिन ये कोई T20 मैच नहीं था, यह एक ओडीआई मैच था जहां सहवाग T20 की तरह खेल रहे थे। और सहवाग की यह तूफानी सेंचुरी जैसे ही पूरी हुई तो पूरा स्टेडियम, यहाँ तक कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी सभी लोग खड़े होकर सहवाग के इस पराक्रम पर अपनी तालियों से उनका इस्तकबाल कर रहे थे। हालांकि अगली ही गेंद पर गौतम गंभीर 67 रन बनाकर जब रन आउट हुए तब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को थोड़ा खुश होने का मौका तो जरूर मिला, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि सहवाग का शतक किसी मंजिल का अंत नहीं बल्कि एक तूफान का प्रारंभ था। सेंचुरी पूरी होते ही सहवाग का बल्ला और भी बेधड़क और खूंखार हो उठा, जैसे किसी शेर के मुंह खून का स्वाद लग चुका था। और अब सामने आने वाला हर शिकार अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। खैर 25 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था और भारत सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 186 रन बना चुका था। सहवाग के बारे में हमेशा कहा जाता था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सा गेंदबाज खड़ा है, उसका नाम कितना बड़ा है या फिर उसका रिकॉर्ड कितना लंबा है। सहवाग के लिए गेंदबाज सिर्फ एक डिलीवरी मशीन था और गेंद सिर्फ ठुकाई करने के लिए होती थी।
और आज भी सहवाग उसी फलसफे पर खेल रहे थे। हर ओवर, हर गेंद सहवाग के शॉट्स के नीचे कुचली जा रही थी। 30 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और जहां भारत का स्कोर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 225 रन हो चुका था, वहीं सहवाग सिर्फ 94 गेंदों पर 128 रन बनाकर मैदान में किसी शेर की तरह शिकार करते हुए नजर आ रहे थे। और पारी का 33वां ओवर लेकर वेस्टइंडीज के बेस्ट ऑफ स्पिनर सुनील नारायण एक बार फिर सहवाग के सामने थे और ओवर की पहली ही गेंद सहवाग ने पीछे हटकर स्क्वायर कट लगाया और गेंद बिजली की तरह 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई। और अगली ही गेंद पर सहवाग क्रीज से बाहर आए और सुनील नारायण के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद को हवा में उड़ा दिया। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा और सहवाग ने सुनील नारायण को एक बार फिर चेतावनी दे दी कि बेटा, हम वीरेंद्र सहवाग हैं जो ऑफ स्पिनर को गेंदबाज नहीं मानता है। वेस्टइंडीज ने आज अपना हर गेंदबाज आजमा लिया, लेकिन अंजाम सबका एक जैसा था। हर ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान की एक नई चाल और हर ओवर में सहवाग का एक नया प्रहार। किसी ने फुल लेंथ फेंकी, किसी ने शॉर्ट बॉल डाली, किसी ने बाउंसर मारा, किसी ने लाइन बदली, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। वेस्टइंडीज की बेबसी आज देखने लायक थी। गेंदबाज हताश होकर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। खैर, 43वें ओवर में रसेल ने अपनी दूसरी गेंद पर जडेजा का विकेट लिया और इसी दौरान रसेल और सहवाग के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई। रसेल ने सहवाग के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया और सहवाग ने उसी भाषा में रसेल को जवाब भी दिया, लेकिन इस कहासुनी ने सहवाग का तापमान बढ़ा दिया और रसेल की अगली ही गेंद पर सहवाग ने इतना कड़क प्रहार किया कि फील्डर ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन गेंद को नहीं रोक सका और गेंद ने जैसे ही बाउंड्री लाइन को छुआ, पूरा मैदान फट पड़ा। क्योंकि ये सिर्फ एक चौका नहीं था, बल्कि इस चौके के साथ सहवाग ने अपनी डबल सेंचुरी पूरी की थी। 200 runs for Virender Sehwag. Now becomes the highest scorer ever in ODIs, 201. What a performance! और वनडे क्रिकेट में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ था जब किसी बल्लेबाज ने इस मुकाम को हासिल किया था। पहली बार यह कारनामा सचिन तेंदुलकर ने किया था और आज विस्फोटक वीरेंद्र ने सचिन के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़कर 200 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम सहवाग के सम्मान में खड़ा हो चुका था। वेस्टइंडीज के गेंदबाज सर झुकाए खड़े थे और इतिहास अपनी बाहें फैलाकर सहवाग को गले लगाने के लिए तैयार खड़ा था। सिर्फ 140 गेंदें खेलकर सहवाग 201 रन बना चुके थे और रसेल के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी सहवाग ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक विशाल छक्का लगाकर रसेल के साथ हुई अपनी कहासुनी का हिसाब किताब बराबर करके रसेल को उसकी औकात भी समझा दी थी। सहवाग ने इस मैच में सिर्फ 149 गेंदों में 219 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के परों को काट दिया था। सहवाग की इस पारी में 21 चौके और 7 छक्के शामिल थे और सहवाग के इस पराक्रम की बदौलत भारत ने अपने पूरे 50 ओवर खेलकर 418 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। इस मैच में सहवाग ने वेस्टइंडीज के सबसे तेज गेंदबाज कैमार रोच पर सबसे ज्यादा प्रहार किया था और उनकी लाइन लेंथ को खराब कर दिया था। खैर, जब वेस्टइंडीज ने इस लक्ष्य का पीछा किया तो पूरी टीम सिर्फ 265 रनों पर सिमट गई और भारत ने यह मैच 153 रनों से जीत लिया। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने बताया कि पावर प्ले में सिर्फ गेंदें नहीं खेली जाती बल्कि रनों को लूटा जाता है, जिसने बताया कि प्रारंभिक बल्लेबाज सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं होते हैं बल्कि वार करने के लिए होता है। कुछ ऐसे थे भारत के अपने विस्फोटक वीरेंद्र, जिन्होंने उस दौर में सलामी बल्लेबाज की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी।